भगवान की गोद में सिर। प्रेरक कहानी। एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं जरूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उनके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है शायद आप मेरे आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक भी किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता अवश्य था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वह देख लेती तो उसे लगता मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कहानी अगर पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।